योग वासिष्ठ की कहानियों की सीरीज की 10वीं कड़ी में आपका स्वागत है। अगर आपने पहले वाली कथाएं नहीं सुनी हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक्स पर जाकर उन्हें देख लीजिएगा। आइए अब सुनते हैं योग वासिष्ठ की 10वीं कथा। संसार के जितने सुख दुख हैं वे सब के सब चित्त के अधीन हैं। बंध और मोक्ष भी चित्त की ही अवस्थाएं हैं। जो चित्त वासनाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है उसको कभी चैन नहीं मिलता, लेकिन जिसने वासनाओं से निर्मुक्ति पा ली है वही चित्त शुद्ध ब्रह्म बन जाता है और अनुपम परमानंद का अनुभव करता है। इन्हीं बातों को समझाते समय ऋषि वशिष्ठ ने श्री राम को चित्तोपाख्यान अर्थात चित्त की कहानी सुनाई, जो इस प्रकार है। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, एक बहुत बड़ा शांत और भयानक वन है। एक समय उसमें विचरण करते हुए मैंने एक विचित्र पुरुष देखा। वह पुरुष बहुत बड़े शरीर वाला, हजारों आंखों और हाथों वाला था। उसकी क्रियाएं पागल की क्रियाओं की भांति दिख रही थी। वह कभी इधर दौड़ता था तो कभी उधर, कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी नाचता था, कभी शोकातुर होकर गिर पड़ता था। उसकी हजारों आंखें उसको हजारों विषयों का दर्शन कराती थीं और उनकी प्राप्ति के लिए वह अधीर होकर चारों ओर दौड़ता रहता था। किसी एक विषय पर स्थिर मति होकर उसका आस्वादन वह कभी नहीं कर पाता था। जिस भी आनंद की वह किसी विषय से आशा करता था, उस आनंद की प्राप्ति न होने पर अथवा उस विषय की भी प्राप्ति न होने पर वह इतना क्रुद्ध हो जाता था कि वह अपने हजारों हाथों से अपने ही देह को खूब जोर से पीटने लगता था। ऐसा करते करते वह इतना भयभीत हो जाता था कि वह अपने को सुरक्षित रखने के लिए किसी एकांत और घने कुंज की शरण लेने के लिए उत्सुक होता था। किंतु रोते रोते उसकी दृष्टि और विवेक बुद्धि इतनी मंद पड़ जाती थी कि वह अंधे की भांति करंजुए के घने कुंज में प्रवेश करके उसके कांटों से विदीर्ण होता था और चिल्लाने लगता था। उसके शरीर में इतनी वेदना होती थी कि उसको मिटाने के लिए वह कुएं में कूद पड़ता था। वह कुआं भी अंधेरे और विषैले जंतुओं से भरा हुआ था और उसमें से नाक को जला देने वाली दुर्गंध आती थी। रात भर उसमें किसी तरह रहकर प्रातःकाल फिर वह उस कूप से बाहर निकलकर अपने बेचैन जीवन का आरंभ करता था। घूमते फिरते कभी कभी उसको केले का शीतल और सुगंधित वन मिल जाता था, जिसमें वह घड़ी दो घड़ी विश्राम कर भरपेट भोजन पा लेता था। लेकिन वहां पर भी उसको शांति नहीं मिलती थी। वहां से भागकर इधर उधर मारा मारा घूमता फिरता था। मैंने यह भी विचित्र बात देखी कि मेरे यत्न करने पर भी वह मेरे सामने नहीं आता था। हर समय वह मेरी निगाह से बचकर चलता था। एक समय ऐसा हुआ कि बहुत प्रयत्न करने पर मैंने उसको अपने सामने ला ही लिया और एक दृष्टि उसके ऊपर डाली। देखते ही देखते उसके हजारों हाथ और नेत्र क्षीण होने लगे। थोड़े ही समय में उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया और वह मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर शांत हो गया। मैंने तो यह माना था कि उस वन में ऐसा उन्मत्त पुरुष एक ही था और उसको मेरा दर्शन होते ही मुक्ति मिल गई। लेकिन फिर मुझे ऐसे पुरुष उस वन में बहुत सारे मिले। जो मेरे सन्मुख आता वह शांत हो जाता, लेकिन जिन्होंने मुझसे मुंह छिपाया वे अभी तक उसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ से पूछा, हे ब्रह्मन, वह वन कहाँ है और वे पुरुष कौन है? वशिष्ठ बोले, हे राम, वह वन यह संसार है और वह मत्त पुरुष मन है। हजारों नेत्र और हाथ मन की अनंत वासनाएं हैं। वह अंधकूप गृहस्थ है, करंजवे का कुंज नरक है
और कदली का वन स्वर्ग है। मैं जिसके सम्मुख होता हूँ वह मन शांत और मुक्त हो जाता है। और मैं कौन हूँ? मैं विवेक हूँ। विचार और विवेक द्वारा ही मन अमनी भाव को प्राप्त होकर निर्वाण और परमानंद की प्राप्ति करता है।